तो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे तुम अपनी पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब कैसे मैनेज कर सकते हो और पढ़ाई के साथ साथ एक इनकम सोर्स बना सकते हो। तो मैं भी अभी 12th में हूँ और मेरे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं जिनसे मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ। और मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं, क्योंकि शुरुआत में मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी और मुझे बताने वाला कोई नहीं था। तो जिस वक्त मैंने अपना चैनल शुरू किया था उस वक्त मैं 10th में था और मैंने यूट्यूब के साथ साथ स्टडी करके 92% स्कोर किया था और उसी साल मुझे मेरा पहला यूट्यूब प्ले बटन भी मिला था। तो चलो अब डिस्कस करते हैं कि तुम ये सब कैसे अचीव कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वो सारे मेथड्स हैं जो मैंने खुद अप्लाई किया है और अपनी लाइफ को चेंज किया है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। पॉइंट नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। अब आप में से ज़्यादातर लोग एक्सक्यूज़ देंगे कि टाइम ही नहीं मिलता, कैसे बनाओ वीडियोस। लेकिन सच तो यही है कि टाइम की कमी नहीं है, बस आपकी टाइम बर्बाद करने की आदत है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्कूल से आने के बाद आप अपना 60% टाइम गेम्स खेलने या रील्स स्क्रॉल करने में वेस्ट कर देते हो। अगर वही समय यूज करके एक छोटा सा वीडियो बनाते तो आपका चैनल धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाता। अगर आप ये सोचते हैं कि टाइम नहीं है तो यकीन मानो आपका चैनल शुरू ही नहीं होगा। और एक बात याद रखो कि आपके पेरेंट्स ना जाने कितनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, और अगर आप भी यूट्यूब से पैसे कमाने लगे तो आप उनका बोझ कम कर सकते हो। तो भाई, टाइम नहीं मिलता कहना छोड़ दो, बस दिन के 24 घंटों में से 1-2 घंटा निकालो यूट्यूब के लिए। पॉइंट नंबर 2, कंटेंट प्लानिंग। तो अब अगर आप 1 से 2 घंटे निकाल भी लेते हो यूट्यूब के लिए तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बिना कंटेंट प्लानिंग के आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। ये वैसा ही है जैसे बिना पढ़ाई के एग्ज़ाम देना, यानी रिज़ल्ट में ज़ीरो। तो आपको हर हफ्ते का कंटेंट पहले से तय करना है कि कौन सा वीडियो कब शूट होगा और कब एडिट होगा। इससे रोज़ रोज़ कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मैं इसके लिए एक डायरी रखता था जिसमें हफ्ते भर के कंटेंट के बारे में और वीडियोस कब शूट होगा और कब एडिट होगा ये सारी बातें लिखता था, जिससे मुझे रोज़ रोज़ सोचना नहीं पड़ता था कि कंटेंट किस टॉपिक पे बनाऊँ, कब एडिट करूँ। मान लीजिए आपके पास एक हफ्ते का सिलेबस फिक्स हो तो पढ़ाई आसान हो जाती है ना। बिल्कुल वही फॉर्मूला यूट्यूब पर भी चलता है। पॉइंट नंबर 3, स्टार्ट विद शॉर्ट्स। अब काफ़ी लोग शॉर्ट्स इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि इसमें पैसे कम मिलते हैं और वो फुल वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फुल वीडियोस बनाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एफर्ट्स देना पड़ता है और हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेट होकर चैनल ही बंद कर दो। लेकिन शॉर्ट्स में ऐसा नहीं है। भले ही अर्निंग कम हो लेकिन कम से कम आप लगे तो रहोगे। फ्रस्ट्रेट होकर चैनल तो नहीं बंद करोगे। ये वैसा ही है जैसा कि कोई बड़ा चैप्टर आपके सामने पढ़ता है और उसे कंप्लीट करना होता है तो आप यही सोचते हो आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम। लेकिन वही अगर कोई छोटा चैप्टर होता है तो आप उसे जल्दी से कंप्लीट करने के लिए लग जाते हो। पॉइंट नंबर 4, सेट प्रायोरिटी। अभी आप स्टूडेंट हैं तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी पढ़ाई होनी चाहिए। अगर आपके एग्ज़ाम्स आएँ तो यूट्यूब को थोड़ा स्लो डाउन कर लो और सिर्फ वेकेशन पर वीडियोस बनाओ, और जैसे ही आपके एग्ज़ाम हो जाएं वैसे ही आप वीडियोस बनाना फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5, अवॉइड डिस्ट्रैक्ट। आज के टाइम पर मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, इसलिए जब भी वीडियो शूट या एडिट कर रहे हो तो उसी पर फोकस करें। बाकी टाइम मोबाइल से दूर रहकर सिर्फ पढ़ाई करें। खुद से पूछिए कितनी बार आपने पढ़ाई शुरू करने के लिए मोबाइल उठाया लेकिन पढ़ने की जगह तुम रील्स स्क्रॉल करने लगे। और रील्स एक ऐसा ट्रैप है, अगर आप उसमें एक बार फंस जाते हो तो 1 घंटे से पहले आप उससे बाहर नहीं निकल सकते हो। तो जिस टाइम पर आपको पढ़ना था वो तो निकल जाएगा, फिर आपको रिग्रेट होगा। अब वही गलती यूट्यूब मैनेज करते हुए नहीं करनी है,
क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड लोग कभी सक्सेसफुल नहीं होते। अगर आपको मोबाइल एडिक्शन छोड़ना है तो मैंने उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, डोंट कंप्लेन। ढंग का मोबाइल नहीं है, कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, ये सब कंप्लेन करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास जो फ़ोन है उससे बढ़िया फ़ोन पूरी दुनिया में नहीं है। तुम्हारे मोबाइल का कैमरा बेस्ट कैमरा है और तुम्हारे फ़ोन के माइक से बढ़िया माइक बना ही नहीं। मैंने भी अपना पहला चैनल इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 से शुरू किया था, जिसका रैम 2 GB और स्पेस 32 GB था, लेकिन मैंने कंप्लेन नहीं की और लगा रहा वीडियोस बनाने में। और शुरुआत में मैंने कोई एडवांस एडिटिंग नहीं की थी, क्योंकि मुझे पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना पड़ता था और एडवांस एडिटिंग में टाइम भी ज़्यादा देना पड़ता है, और वही सीन अभी भी है। मैंने इस वीडियो पर ज़्यादा एडवांस एडिटिंग नहीं की है, क्योंकि पढ़ाई भी तो करनी है। पॉइंट नंबर 7, कंसिस्टेंसी। यूट्यूब में अगर आपको सक्सेस होना है तो वह बिना कंसिस्टेंसी के पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अच्छे से एडिटिंग भी नहीं आती है, थोड़ा बहुत एडिट कर लेते हो, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस अपलोड करो तो आपका भी चैनल ग्रो करेगा। अभी आपको क्वालिटी पर नहीं क्वांटिटी पर फोकस करना है। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आपको सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आप वीडियोस अपलोड करोगे। लेकिन जितना डिसिप्लिन पढ़ाई में हो उतना ही डिसिप्लिन यूट्यूब पर भी होना चाहिए। और आपको ये मेंटालिटी बना लेनी है कि मैं इस साल में इतने सब्सक्राइबर करके ही रहूँगा, चाहे जो हो जाए। पॉइंट नंबर 8, बेनिफिट्स ऑफ यूट्यूब एंड स्टडी मैनेजमेंट। पढ़ाई आपको नॉलेज देती है और यूट्यूब आपको स्किल देती है। जब दोनों मिलते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर आप वीडियोस बनाने लगे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपको लोगों के बीच बात रखना सिखाता है। वीडियोस बनाने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होती है, जो आपको भविष्य में बहुत काम आएगी। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो ये आपको इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग करेगा। यही वीडियोस बनाना आपको फेम भी देगा। सोच कर देखिए, आपके पास डिग्री भी हो और यूट्यूब से स्किल भी, तो जॉब या करियर में आप बाकी स्टूडेंट्स से कितना आगे निकल जाओगे। तो दोस्तों, पढ़ाई और यूट्यूब दोनों को बैलेंस करना मुश्किल नहीं है। टाइम टेबल बनाइए, प्रायोरिटी समझिए और कंसिस्टेंसी रखिए। याद रखें, पढ़ाई आपको डिग्री देगी और यूट्यूब आपको पहचान। और अगर आप दोनों का बैलेंस बना लेते हैं तो आने वाले सालों में आप सिर्फ अच्छे स्टूडेंट नहीं बल्कि ऐसे इंसान बनेंगे जिसको नॉलेज भी होगी और एक अलग पहचान भी। फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक